हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है अगर आपके हाल चाल ठीक है तो चलो भाई, हम सबसे पहले चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर के वीडियो नहीं है यार, तुम भी क्या बातें करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। मैग्नेट्स आप जानते हैं, कभी न किसी ने देखोगे चुंबक जानते हो है ना। तो मैग्नेट्स इसको बोलते हैं, मैग्नेट्स चुंबक। मैग्नेट्स को एक्सप्लोर करते हैं। रेशमा lives in a coastal town of Kerala and is very fond of writing short stories. रेशमा जो है कोस्टल टाउन मतलब इस वर्ड कोस्टल का मीन है, यानी कि कोस्टल दो कोस्टल होता है। एक कोस्टल होता है महंगा, दूसरा कोस्टल होता है जो समुद्र के किनारे पे वो टाउन मिल जाए तो उसको बोलते हैं कोस्टल टाउन। उसको बड़ा शौक था छोटी छोटी स्टोरीज लिखने का। Her grandfather loved listening to her stories, so Reshma was writing a new story to share with her grandfather on 16th birthday. रेशमा जो थी, मतलब उसकी जो ग्रैंडमदर थी रेशमा की, वो उसकी स्टोरी सुनना बहुत पसंद करती थी। तो रेशमा एक नई स्टोरी लिख रही थी अपनी ग्रैंडमदर के साथ शेयर करने के लिए उनके 16th बर्थडे पे। द स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन अ शिप। स्टोरी किस पे बेस्ड थी? एक शिप पे। ये वो शिप है, दूसरी शिप होगी बट ठीक है, जो स्पाइसेस कैरी कर रही थी केरला से और दूसरे और कहीं ट्रेड कर रही थी। मतलब ट्रेड यानी कि मान लो अगर मैंने आपसे कोई चीज़ खरीदी, आपने मुझे वो चीज़ दी, उस चीज़ के बदले मैंने आपको कुछ और दिया, पैसे नहीं दिए, कुछ और दे दिया, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग। इन द ओल्डन डेज अगर पैसे भी देते तो वो भी ट्रेडिंग होती है। देखिए जब आप वो करते हैं, हाँ, जब आप शॉपिंग करते हैं तब पे आप ट्रेडिंग ही करते हैं। ओके, अब ये स्टोरी थी एक शिप पे जो मसाले कैरी कर रही थी, बट अभी तो नहीं होता, पर पुराने समय की बात है ये, कि एक शिप स्पाइसेस मसाले कैरी कर रही थी केरला से कहीं और दूसरी जगह ट्रेड करने जाती है। मान लो केरला से उसको जाना है कोलकाता, मान लो मुंबई भी जाना है ना, तो ऐसा मान ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपको बस इमेजिन करना है आपको जो चाहिए। रेशमा was aware that in those days the sailors used to find directions at night. But in her story, a situation arose wherein the sailors got strong with an overcast sky and craft were not visible. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको एक पत्ता दिया जाए, ठीक है, एक मैप आपको ड्रॉ हुआ मिले, ठीक है, एक अलग, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन लिखे हैं, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे ईस्ट है, बट आप खड़े हो यहाँ पे खड़े हो मान लो, तो यहाँ का तो नहीं दिया ना, इतना बताया गया है कि ये वेस्ट साइड में है। मान लो आप यहाँ बिल्कुल सेंटर में खड़े हो, यानी कि ना नॉर्थ है, ना साउथ है, ना ईस्ट है, ना वेस्ट है, यानी कि 4 जगह में आता है। मान लीजिए ऐसे सर्कल बना दूँ मैं, तो आधा नॉर्थ में जा रहा है,
आधा ईस्ट में जाना है, आधा वेस्ट में, आधा ऐसे आधा वैसे जाना है। बट अब आप खड़े हो यहाँ पे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अभी हमको कौन सी डायरेक्शन में जाना है? चलो मान लो कि आपके पास कोई और कुछ और ऐसा रास्ता आ जाए, मतलब कोई कुछ ऐसा आ जाए जिससे आप अपना डायरेक्शन पता लगा सकते हो ना। अभी तो मोबाइल में मान लो मोबाइल में कंपास आते हैं, है ना। मोबाइल में यहाँ पर डायरेक्शन ढूंढ रहे हो, हमको इस साइड जाना है तो इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, लेकिन तुरंत से आपको मोबाइल हो गया स्विच ऑफ। तो अब आप क्या करोगे? तो इस सिचुएशन में तो ये तो थी कुछ लोगों की सिचुएशन। रेशमा की जो स्टोरी में जो सिचुएशन थी वो थी कि जो सेलर्स थे वो स्ट्रॉ में फंस गए थे और वो रात में फंसे थे, और रात में वो लोग यूज़ करते थे स्टार्स डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है। और स्काई और स्टार्स तो भाई विजिबल होते नहीं हैं। अब रेशमा अपनी स्टोरी को आगे बढ़ा नहीं पाई। वो सोचने लगी कि सेलर्स ने कैसे डायरेक्शंस फाइंड किया होगा। उसने इंटरनेट पे भी सर्च किया और स्कूल लाइब्रेरी में भी सर्च किया। इसने पढ़ा कि जो ट्रैवलर्स थे वो एक डिवाइस यूज़ करते थे, उसको बोला था मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए। है मैग्नेटिक कंपास। रेशमा ने अपना पेंसिल बॉक्स देखा, पर्स देखा जिसमें भी मैग्नेट था, राइटिंग बोर्ड देखा अपने स्कूल का, डस्टर में भी मैग्नेट था। लेकिन उसने कभी ये सब केयरफुल ध्यान से नहीं देखे। अब वो और क्यूरियस हो गई मैग्नेट्स और मैग्नेटिक कंपास के बारे में जानने के लिए। जो मैग्नेट्स थे, जो सेलर्स, मतलब मैंने आपको पहले बताया नहीं, सेलर्स मतलब जो शिप का यूज़ करके किसी और मान लीजिए केरला से वो आए गुजरात, केरला से वो चले और गए मुंबई, केरला से आए और आ गए कोलकाता, केरला से गए और आ गए यूपी। तो सेलर्स वो होते हैं जो शिप का यूज़ करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाए, वो होते हैं सेलर्स। क्या होते हैं? सेलर्स। अब पुराने ज़माने में भी एक मैग्नेट होता था जो प्रकृति से मिलता था। जो पुराने ज़माने में जो सेलर्स मैग्नेट यूज़ करते थे वो प्रकृति से उनको मिलता था। मान लीजिए कभी गड्ढा खोद रहे, वो मिल गया उनको, गड्ढा खोद रहे, और कहीं भाग रहे हो तो मिल गया, कहीं ऐसे मिल जाए तो मिल गया, कहीं पहाड़ पे चढ़ रहे हो वहाँ मिल गया। तो ये सब प्रकृति से वो मानते थे। वो उसको बोलते थे लोडस्टोन, जो एशियन टाइम में डिस्कवर किया गया था। बाद में जो इंसान थे उनको पता चला, उन्होंने ढूंढा कि जो मैग्नेट्स हैं वो आयरन के पीसेस से भी बनते हैं। इन दिनों में मैग्नेट्स से अलग अलग प्रकार के भी बन जाते हैं, अलग अलग मटेरियल्स के भी बन जाते हैं। जैसे कि ये कुछ मैग्नेट्स तो आपने अपनी स्कूल लाइब्रेरी, पेंसिल बॉक्स, स्टिकर्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी होते हैं। कुछ मैग्नेट्स की अलग अलग प्रकार की शेप भी होते हैं, जो फिगर 4.2 में दिखाए गए। ये रहा। तो यहाँ तक कि आज हम पढ़ने वाले हैं। हम एक पूरा रफ कर देंगे ताकि आपको शक ना हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो के बाद अगर आपको डिटेल में थोड़ा और समझना है तो CBSE वर्ल्ड में जाना, उनको भी फॉलो कर लेना और मोर पे क्लिक करना, देन मोर पे क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन आपको ओपन होगा, उससे कर देते। तो बाय बाय दोस्तों।